हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, मतलब प्रोमिसेस बहुत ज्यादा किए थे इस इंसान ने, और उन प्रोमिसेस को ये निभा नहीं पाए, और इस बात का रिग्रेट इनको करंट टाइम में है बहुत ज्यादा। आपके पर्सन किसी से आपके लिए फाइट कर रहे हैं, स्ट्रांगली आई एम गेटिंग। कोई नेगेटिव पर्सन है आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है, जिसकी नजर बहुत बुरी नजर है इस रिश्ते पे। या तो वो आपसे हेट करते हैं या फिर ये आपके पर्सन से हेट करते हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन उनके अगेंस्ट खड़े। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑलरेडी साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चलिए कि प्रभु का नाम। जय सिया राम। 9 ऑफ सॉर्ड, पहला ही कार्ड हमारा 9 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 9, नंबर 10, सितंबर अक्टूबर मंथ। आई या जे किसी की इनकंडीशनल हो सकता है। सो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत 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 ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत सी उम्मीदें दी थी भविष्य के रिगार्डिंग, मतलब ये आपको कमिट करेंगे, ये आपको भविष्य में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ लाइफ पार्टनर। हो सकता है कहा था कि हमारी एक फैमिली होगी, हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, मतलब प्रोमिसेस बहुत ज्यादा किए थे इस इंसान ने, और उन प्रोमिसेस को ये निभा नहीं पाए, और इस बात का रिग्रेट इनको करंट टाइम में है बहुत ज्यादा है। यस यस, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये जो जनाब हैं, ये आपको इन्होंने बहुत कुछ उम्मीदें दी, चलो ठीक है, सपने दिखाए, वो भी ठीक है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? देखिए सपने चलिए इन्होंने दिखाए, प्रॉब्लम ये है कि मेरे व्यूवर्स, आपने इनका बहुत वेट किया, आपने गिव अप नहीं किया, इजीली गिव अप नहीं, इनफैक्ट अभी भी आप वेट ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो क्वीन है ये कमिटमेंट का वेट कर रही है, ये स्टेबिलिटी का वेट कर रही है, ये खुद कमिटेड रही है, मतलब ये एक एनर्जी है। आप लड़का है लड़की, नो मैटर, यहाँ पर आप इन देखिए सेपरेशन आपका हुआ, मैनी टाइम्स हुआ या जितने बार भी हुआ, आप सेपरेशन में भी इनके टुवर्ड्स कमिटेड थे। मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हुए भी आपने ऑप्शंस को नहीं देखा। जैसे एक होता ना, देखो मुझे वो कौन सा सॉन्ग है, वो एक मूवी है ना, उसमें जो हीरो होता है वो गांव छोड़ के चला जाता है किसी काम से शायद, और वो उसका वेट कर रही होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अम, उसके जाने के बाद वो कहीं और अफेयर कर ले या फिर कहीं और कनेक्शन में चली जाए, नो, वो उसका वेट करती है, और उसी के टूवर्ड्स कमिटेड रहती है। जबकि मुझे जहां तक ध्यान में, उनका झगड़ा भी हुआ था। तो वैसे ही आप हमेशा आपने इनका वेट किया बहुत ज्यादा, और इस इंसान ने आपको एक विश्वास दिलाया था कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये आप ही के टूवर्ड्स कमिटेड रहेंगे। इन्होंने बहुत आपको सपने दिखाए थे गाइस, और आपने इनका बहुत वेट भी किया, आपने ट्रस्ट किया इन पे, और अभी इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। और इनको ये बात, आज रात इनको ये बातें बहुत ज्यादा याद आने वाली है कि आपने इनका कितना वेट किया। इन्होंने आपसे जो कहा, आपने इन पे ट्रस्ट किया। इन्होंने आपसे कहा कि ये आएंगे या फिर आपको कमिट करेंगे, आपने इनकी बातों पर विश्वास कर लिया था। आपने बिना सोचे समझे आप भी सपने देखने लग गए थे कि हाँ हमारी भी एक फैमिली होगी, हमारा फ्यूचर होगा, कुछ ऐसा। तो आज रात आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट होने वाला है कि ये अपने प्रोमिसेस को नहीं निभा पाए। इन्होंने आपसे कुछ वादे किए थे, वो ये नहीं निभा पाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन एक मजबूरी लेके। क्लियर मैसेज है, ये सीधा ये कहेंगे मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी समझो, मैं तुमको कमिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे पास एक छोटा सा ऑफर है, एक हम नई शुरुआत कर सकते हैं इस कनेक्शन में, हम इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं।
ज्यादा दूर भले ही ना चल पाए, लेकिन हमको मैं दोबारा से इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आ रहे हैं एक फ्रेश स्टार्ट लेकर इस कनेक्शन में, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 9, 10, 11 आया है, 8 भी आ गया, 8, 9, 10, 11। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करते हैं। कमिटमेंट का छोड़ो तुम कुछ वक्त के लिए, कमिटमेंट के बारे में मत सोचो। करंट टाइम में हम इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से होगा, ये कुछ एफर्ट लगाना चाहते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं आपको, कमिटमेंट देखिए, कमिटमेंट की बात जब आ रही है तो उनके हाथ बंधे हुए हैं। या तो ये भाई अपने पेरेंट्स के टूर्स को ज्यादा ही, या तो ये ऑलरेडी कमिटेड है भाई अपने पेरेंट्स से कमिटेड होने का मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये शादी करेंगे तो अपने घर वालों से पूछ के करेंगे, तो भाई प्रेम भी आपको पूछ के करना चाहिए था। कनेक्शन में आने से पहले एक बार परमिशन ले लेनी चाहिए थी कि भाई बात अगर सीरियस हो गई, हम मैंने सामने वाले को इतने सपने दिखा दिए हैं भाई, ये तो फिर इमोशन से खेलना हो गया। ये क्या हुआ? मतलब जब आप कमिटमेंट की बारी आती है तो आपको पेरेंट्स से याद आ रहे हैं। अगेन, पेरेंट्स से मुझे कोई इश्यू नहीं है, इश्यू मुझे उस इंसान से है जो पेरेंट्स को तब बीच में लेके आता है जब उसकी जिम्मेदारी उठाने की बारी आती है कि उसको जिम्मेदारी लेनी है इस रिश्ते की। ये पेरेंट्स तब नहीं आते जब वो छुप छुप के मिल रहा होता है, या फिर वो जब उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तब पेरेंट्स याद नहीं आते उनको, तब रिश्ते याद नहीं आते उनको। ये पेरेंट्स जो है, ये जिम्मेदारी इनको तब याद आती है जब बात कमिटमेंट की आती है। यहाँ पर यस, यहाँ पर देखिए हेरोफेंट का जो कार्ड है, कमिटमेंट का जो कार्ड है, वो है इनके पेरेंट्स के टूवर्ड्स। या तो ये पेरेंट्स है, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि एक कपल है यहाँ पर। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये अपने पर्सन से अपने लाइफ पार्टनर से कमिटेड हैं। और अगर ये अनमैरिड हैं तो ये अपने पेरेंट्स से कमिटेड है। मतलब ये क्या हुआ? मेरे व्यूवर्स किधर है? कहाँ है मेरे व्यूवर्स? मेरे व्यूवर्स आप सिर्फ मेरे चैनल पर ही हैं, इनकी लाइफ में कहाँ हैं आप? कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो भाई? मुझे तो आपके पर्सन बोल रहे हैं मैं मजबूर हूं, मुझे समझो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे हाथ बंधे हुए के लिए मेरे व्यूअर्स आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से मैं बोलती हूँ, आपको ये कहना चाहिए, ये मुझे क्या, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये जो तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं ये मुझे दे दे, बात खत्म। उधर ऑन द स्पॉट यहाँ पर जस्टिस सर्व हो चुका है। आप सीधा बोलो कि भाई तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, ये हाथ ही तुम मेरे को दे दो काट के। नेक्स्ट टाइम तुम ये बहाना नहीं लेके आओगे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हुए हैं इनके। नंबर 11, नंबर 5 मई मंथ एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 8 अगस्त मंथ। एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 14 एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो स्ट्रांगली एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो यहाँ पर देखिए एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पर यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे व्यूअर्स तो इंसान है ही नहीं ना, तो मतलब इन्होंने तो आपको ऐसा इतना स्ट्रांग बना लिया ना, मतलब अपनी नजरों में, इनके नजरों में आपकी जो इमेज है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है ना, इतनी स्ट्रांग जैसे एक स्टोन होता है ना, वैसे जैसे आपको तो, आप तो सब कुछ हैंडल कर लोगे, आपको तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं भी आते हैं ना, अगर आपको ऑफर भी नहीं करते तो भी आप सरवाइव कर जाओगे। तो भाई नहीं, सरवाइव हम कर जाएंगे, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि आप जैसे कामचोर या आप जैसे जो क्या बोलते हैं इनको, वो जो होता है ना, वो डरता है, जो डरपोक नहीं, बुजदिल। ऐसे पार्टनर जब अगर हो ना लाइफ में, तो भाई मेरे व्यूअर्स बिना पार्टनर के ही करेंगे लाइफ में अपने सरवाइव। और क्या, ऐसे पार्टनर का होना ना होना एक ही बात है। और क्या भाई, जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। प्रेम अपनी जगह है भाई, प्रेम करते हैं। अगेन मैं बता दूं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्या बोल रही हूँ मैं। अगेन मैं बता दूं, किंग ऑफ कप्स, दे लव यू, दे लव यू अ लॉट, दे हैव
जेन्युइन इमोशंस फॉर यू, बट इन इमोशंस का क्या करें? आने वाली सर्दियों के लिए अचार डालें अभी? क्या करें इन इमोशंस का भाई? लाइफ सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, ये कब समझ में आएगा? एक्शंस भी होने चाहिए। मेरे व्यूअर्स एक सपोर्ट चाहते हैं। यस, मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये आपके बिना भी सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन भाई तुम्हारा फिर रोल क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? फिर तुम्हारा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में होने का एक रीजन तो बताओ भाई। कुछ देखो, हमारे पास कुछ भी होता है उसके पीछे एक रीजन होता है। फॉर इंस्टेंस मैं बताती हूँ, जैसे मेरे पास ये ब्रेसलेट है, ठीक है, तो ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है नेगेटिविटी से, राइट? ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, ओके। जैसे ही अभी कोई भी चीज ले लो जो आपके पास है, उसका कुछ ना कुछ काम है भाई, वो यूजफुल है। इस यूजलेस इंसान का क्या करेंगे हम, जब वो ना तो स्टैंड ले पा रहा है आपके लिए वो इंसान? देखो, बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि हम क्या है, हम हेवन में नहीं है जहां मतलब हमको ज्यादा मतलब, हम तो एक क्या है, एंजल है। हम तो मोह माया से दूर है, हमें ना तो गृहस्थ जीवन बसाना है ना कुछ भाई। हम धरती पे हैं, हम कलयुग में हैं, हमको सारी चीजें चाहिए होंगी भविष्य में, क्या नहीं चाहिए भाई? सिर्फ प्रेम से काम नहीं चलता साहब, आपको कमिटमेंट भी देना होगा। अगर आप ट्रूली अगर इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड है तो, अगर आप ट्रूली लव करते हैं तो बाकी चीजें बाद में आएंगी। देखो, मैं अगेन बता दूं, मैं बाकी चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे ही नहीं रही, मैं अभी भी लव को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद एक्शन भी चाहिए भाई, नहीं चाहिए क्या? तो वो किधर है, एक्शन किधर है? आप कहाँ मेरे व्यूवर्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो किधर है? तो ये बात है, मुझे ऑब्जेक्शन लव से बिल्कुल नहीं है। ये ट्रूली आपसे लव करते हैं, ये डूबे उन इमोशंस में, उन चुल्लू भर इमोशंस में, चाहे ये डूब के मरे चाहे कुछ भी करे भाई, ये आप दोनों का मामला है। लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से है, एक्शन किधर है? सिर्फ इतना बोल दिया आई लव यू, इतना बोल दिया बेबी यू नो ना आई लव यू सो मच, और फिर बात जब एक्शन की आती है, बेबी यू नो ना मेरे हाथ बंधे हुए हैं, काट डालो ऐसे हाथों को, या फिर बोलती बंद करो उसी टाइम जब ये लव यू बेबी या लव यू ये हो रहा होता है। क्या ये सिर्फ वहम में नहीं जीना, सब कुछ मतलब कैसे भी अपनी लाइफ को जीना है आप जियो, लेकिन वहम में मत जियो। एक्शन देखो, एक्शन देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान मजबूर होता है और हर इंसान के पास हिम्मत होती है, अगर वो चाहे तो, स्टैंड लेना चाहे तो। 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू। क्या करे मैम, इस मिसिंग का भी क्या करे? और क्या याद कर रहे हैं, याद करके भाई एक बात बताओ, आप दूर बैठे बैठे याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, रो रहे हो, धो रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे मेरे व्यूवर्स का क्या हो रहा है? मतलब कुछ कोई फायदा हो रहा है? अगेन, फायदे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंसान खुद अपना फायदा देख रहा है, तो मैं नहीं देखूंगी क्या मेरे व्यूवर्स का फायदा? आप नहीं देखोगे अपना फायदा? इमोशनल फूल बनना बंद करो। एक इंसान है, आपकी बात करूं मैं, तो आप इमोशनली भाई इन इमोशनली सोचते हो, इमोशनली इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड हो, आप अपने धर्म पर हो कि भाई मेरा मन कहता है, मेरा कर्म सही होना चाहिए, सामने वाला जो भी करे उसको उसका कर्मा मिलेगा, वो बात सही है आपकी। मैं यस, मैं एडमायर करती हूँ आपकी ऐसी सोच को, एडमायर करती हूँ आपकी मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी ऐसी फीलिंग्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप पास्ट में इतना कुछ झेल लिया आपने अपने, सिर्फ इसी इमोशंस के, जो इमोशंस में आप बह जाते हो उसमें चल के, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, खुद को एटलीस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी किस इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो? वो इन्वेस्ट हो रही है या वेस्ट हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर वो वेस्ट हो रही है तो भाई स्टॉप इट, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सामने वाला डिजर्व करता है तो एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज ये आपको मिस कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको इतनी ज्यादा याद आ रही है आपकी, इतनी ज्यादा याद आ रही है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अगेन जब एक्शन आ जाए तो देखना, ठीक है? अभी ठीक है, या तो फिर व्यूवर्स भी कर रहे हैं। देखो, एक मुझे एक बात याद आई है, आपको मैं बता दूं। एक कपल था जिसमें एक मेल ने एक फीमेल को, मतलब एक कपल था उसमें जो मेल था ना, उसने फीमेल को एक थप्पड़ लगा दिया और फिर सॉरी बोल दिया, बोला सॉरी कि तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा। फिर फीमेल थोड़ी रुकी, शांत हुई, फिर थोड़ी देर बाद उसने दो लगाए उसको और बोला कि क्या मैं तुमसे प्रेम कम करती हूँ? यस, मैं भी गुस्सा तुम पे नहीं निकालूंगी तो किस पे निकालूंगी? मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सामने वाले की लैंग्वेज क्या है अपना प्रेम दिखाने की। या अगर सामने वाले की लैंग्वेज प्रेम दिखाने की ये है कि वो सिर्फ बोलना जानता है, एक्शन लेना उसकी बस की बात नहीं है, तो आप क्यों एक्शन ले रहे हो? मैं ये समझाना चाह रही हूँ, अगर समझ में आ गया। पता है मैं इतना आज इतना क्यों समझा रही हूँ, मेरे पास एक प्राइवेट रीडिंग आई थी, उसमें मुझे समझ नहीं आया, मैं नाम नहीं लूंगी, एज उनकी, अगर मैं एज की बात करूं तभी कहते हैं मेच्योरिटी एज नहीं देखती, ठीक है? तो मैंने सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना वो, वैसे तो मैंने उनको समझा दिया, लेकिन वो है ना कि आप थोड़ा सोचो भाई, इतना इमोशनल फूल मत बनो। सिक्स ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सिक्स सिक्स यहाँ पर ट्वाइस आया। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी अब्सेंस इनको फील हो रही है, कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर जाता हुआ देख पा रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड, इनर पीस मिसिंग है, सुकून कहीं नहीं है, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आ गई जो कि इनके सुकून को छीन रही है। ये भी बोल रहा है मैं आ जाऊं, आ जाऊं। डेक एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो ये, अगर ये मैरिड है तो जगलिंग इनके मैरिड लाइफ और आपके बीच है। अगर ये मैरिड हैं तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो यहाँ पर जगलिंग चल रही है कि इनकी मैरिड लाइफ वर्सेस इनके लव लाइफ, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि मैरिड लाइफ में लव ही हो, और जरूरी नहीं है लव लाइफ में मैरिज, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है, ठीक है? नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। फोर ऑफ वंस, और अगर ये अनमैरिड हैं तो मैं आपको बता दूं, जगलिंग ये है इनकी कि ये आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन शादी के लिए अभी भी ये रेडी नहीं है, कमिटमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं है, क्योंकि वही फिर ये इनके पेरेंट्स आ गए। जगलिंग तो इनकी चलेगी, मतलब इन्होंने कसम खा रखी है कि जगलिंग तो ये करेंगे। इनको, ये पहले सर्कस में काम करते थे क्या? मतलब कितने करतब दिखाते फिरते हैं, देखो कैसे, मतलब बैलेंस करना इन्होंने सीखा कहाँ से? भाई ये बैलेंस जो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, वो इस कनेक्शन में ये बैलेंस लेके आते तो शायद अब तक इस कनेक्शन का कुछ हो गया होता। क्या लगता है? नहीं हो गया होता, कुछ तो होता ना। लेकिन जगलिंग इन्होंने दो ऑप्शंस में ही करना सीखा है। एक रिश्ते में इन्होंने बैलेंस करना नहीं सीखा, शायद फिर कुछ और ही बात होती। यस, टू ऑफ कप्स, ये आपसे लव करते हैं अगेन। आज ये लाइन बोलते हुए मुझे बड़ी हेजिटेशन हो रही है। दे लव यू। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन हो सकते हैं। अगेन ये लव का क्या करे, लव से घर नहीं चलता साहब, कैसे समझाएं? कोई बात नहीं, आ जाएगा, इनको अपने आप समझ में आ जाएगा, यूनिवर्स अपने आप समझा देंगे इनको। प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन एक्शन किधर है? आज मेरी सुई अटकी है एक्शन पे, कोई एक्शन है? नहीं जीना तेरे बाजो में, जीना नहीं जीना। यूनिवर्स इनको समझा देंगी, मैंने यही बात कही थी ना, यूनिवर्स इनको समझा देंगे, समझाने वाली है। जस्ट चिल चिल, आप शांति रखो, इनको यूनिवर्स अवेयर करने वाली है। ये जो बोल रहे हैं ना कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, या मतलब मेरे से, मुझे को प्रेम तो तुमसे बहुत है लेकिन मैं मजबूर हूँ, ये मजबूरियां यूनिवर्स है ना, अभी इनको बताने वाली है, इनको समझाने वाली है अपनी भाषा पे।
इनको जिस लैंग्वेज में समझ में आएगा यूनिवर्स उस लैंग्वेज में इनको आपको पता है यूनिवर्स यूनिवर्स का सिखाने का तरीका यही है, जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में यूनिवर्स उनको सिखाती है। तभी तो जो चीजें हम अपने पार्टनर को नहीं समझा पाते हैं वो थर्ड पार्टी समझा देती है इजिली, आपकी वैल्यू तक उस वो रियलाइज करवा देती है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आती ही इसीलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी को लैंग्वेज पता रहता है कि आपके पार्टनर से किस लैंग्वेज में डील करना है, जबकि हमको नहीं पता। हम होते हैं प्रेम में अंधे, बावरे होते हैं प्रेम में, ग्रस्त होते हैं प्रेम रोग से, तो वो हमको नहीं समझ आता, हमको सिर्फ प्रेम की भाषा समझ में आती है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं, इस डेक से देख लेते हैं। Deceit, hostilities. मुझे सा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी से आपके लिए फाइट कर रहे हैं। स्ट्रांगली आई एम गेटिंग ये मैसेज, मुझे क्लिक हुआ है और चैनलाइज हुआ है। और ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि कोई नेगेटिव पर्सन है आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है, जिसकी नज़र बहुत बुरी नज़र है इस रिश्ते पे। या तो वो आपसे हेट करते हैं या फिर ये आपके पर्सन से हेट करते हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन उनके अगेंस्ट खड़े हैं। आपके टुवर्ड्स एक्शन ले या ना ले, लेकिन ये किसी के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, और वो इंसान इनकी सेहत के लिए क्या, वो उनकी एनर्जी के लिए भी हानिकारक है। और ये उनसे भिड़ रहे हैं, या फिर यूं समझ लीजिए इनकी फाइट हो रही है किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन से जो आप दोनों को जानता है। इतना मैं बता दूं, ये इंसान, क्योंकि इसकी नजर इस रिश्ते पे है ना कि सिर्फ एक इंसान पर, ये आपको भी जानता है और ये इनको भी जानता है। और या आपके पर्सन को कोई कुछ किसी की, मतलब इस इंसान की कोई सच्चाई सामने आई है, या फिर कुछ ऐसा इनका काम सामने आ गया जो इन्होंने इस रिश्ते को ब्रेक करने के लिए किया था। ये देखो, ये मुझे चैनल हो रहा है। आपको पता है ना, मेरे को जब रीडिंग करती हूँ तो मैं कोई भी मैसेज स्किप नहीं करती, जो भी चैनलाइज होगा आई विल डिलीवर। यहाँ पर देखिए, हीलर ऑफ द एजेस, ओके, मैन होल्डिंग ए कॉइन। देखिए आपके पर्सन जो 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको हील कर रहे हैं, बैलेंस में लेके आ रहे हैं इनके इमोशंस को भी। अगर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो मतलब आप ये समझो, जो इंसान बहुत ज्यादा अभी तक प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहा है, वो अभी थोड़ा इमोशनल हो रहा है। और जो अगर ये बहुत ज्यादा गिल्ट में थे, जो कि हमने देखा 9 ऑफ सॉर्ड बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रोने धोने वाली एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स ये भी इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो यूनिवर्स बैलेंस लेके आ रही है इनके अंदर। ये थर्ड पार्टी और आप में बैलेंस कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्स इनके अंदर बैलेंस लेके आ रहा है, ताकि ये यूनियन पॉसिबल हो सके। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने करियर पर भी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, इनको अपने करियर को भी देखना है। मीनवाइल इनको आपको भी देखना है, देखने के अलावा किया ही क्या है इन्होंने, एक्शन तो होता नहीं है इनसे, घूम फिर के वही कार्ड आ गया। ओके, फोर्थ चक्रा, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब हार्ट चक्रा ओपन होता है पता है क्या होता है, इंसान रोता है। देखिए हार्ट चक्र ओपन होता है ना, बहुत सेंसिटिव हो जाता है इंसान। और दूसरा ये कि हार्ट चक्र ओपनिंग के टाइम क्या होता है कि इंसान अपना पेन रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, उसको जो मतलब उसने पास के जो भी एक्सपीरियंस उसके रहे हैं, किसी ने हार्ट ब्रेक दिया, किसी ने बैक स्टैब किया, इनको ब्रूटली किसी ने बैक स्टैब किया, तो वो सब जितना भी पेन कहीं ना कहीं के हार्ट में ब्लॉक रहता है, वो पेन रिलीज होता है। ठीक है, ये भी एक रीजन है जहां पर ये क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, मतलब अगर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे रिश्तों पर,
स्पेसिफिकली लव पर, सॉरी, स्पेसिफिकली लव पर, तो ये अब कहीं ना कहीं इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। अब ये धीरे धीरे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं आप पर, लव के नाम पर। जिस लव के नाम पर इनको घृणा होती थी, मतलब ये सोचते थे कि ये कोई इंसान किसी का एक का नहीं होके रह सकता, फलाना ढिमकाना, मतलब वो जो इनका इनका एक्सपीरियंस बोल रहा था, अब वो सारा दर्द रिलीज हो रहा है। ये आप पर धीरे धीरे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए दिल में जगह बना रहे हैं। जो भी अनवांटेड कनेक्शन है, जो भी अनवांटेड लोग हैं, उनको निकाल रहे हैं। अभी तक वो किराए पे रह रहे थे इनके दिल में, अभी वो निकल रहे हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन हार्ट टू हार्ट आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके दर्द को फील कर सकते हैं। तभी तो उनको वो फील हो रहा है, वो पेन फील हो रहा है कि इन्होंने सही नहीं किया, आपसे इतने प्रॉमिस किए, आपको इतना बड़ा सपना दिखाया, और फिर यस, ए बिग यस। मैंने ये कहा सन का कार्ड आ गया, और आपको पता है इस डेक में मैं कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं लेती। कॉर्नकोपिया, देखिए कॉर्नकोपिया का जो कार्ड है और ये दोनों रिकंसिलेशन को बताते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर को बताते हैं। मैं कह रही हूँ अगेन, आपके पर्सन ने भी होप लूज नहीं किया, अभी भी आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन ये अभी करंट टाइम में रेडी नहीं है कोई प्रॉमिस के लिए, क्योंकि इनके पास्ट के प्रॉमिस धरे के धरे रह गए, तो ये बोलना नहीं चाहते। ये सिर्फ अभी बिलीव कर रहे हैं, इनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि यस ये पॉसिबल हो सकता है अगर ये कोशिश करे तो। बट ये आपको बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि जब जब इन्होंने बोला है तब तब ये वो काम हुआ नहीं है इनका। मतलब मान लीजिए पास्ट में इन्होंने कहा था कि हमारी शादी होगी, हमारा घर होगा, ये जो भी, लेकिन वो चीज हुई नहीं, इसलिए ये अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन ये इंटरनली फील कर रहे हैं कि अभी भी इस कनेक्शन में पोटेंशियल है एक ब्राइट फ्यूचर की। इनको ब्राइट फ्यूचर इवन दिखता है इस कनेक्शन में। यस, एक हैप्पी फैमिली ये आपके साथ देखते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ खुशियों से भरी होगी अगर आप दोनों अगर रिकंसाइल करते हैं तो। और हमने देखा था कप्स एक्सचेंज होते हुए 2 ऑफ कप्स में। सो यस, आपके पर्सन धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।